हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। झारखंड के तमाम जेटेड पास सहायक अध्यापक और गैर सहायक अध्यापक यानी कि पारा शिक्षक प्रदेश अध्यक्ष कुणाल दास की ओर से एक बड़ी अपील की गई है और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और पूरा उनके अपील को जरूर पढ़ें। क्या वे लिख रहे हैं अपने बारे में, संघ के बारे में, वर्तमान परिस्थिति के बारे में, इसको जानने का प्रयास करें। और आप जो है इस वीडियो को लाइक अधिक करें, शेयर भी अधिक करें और चैनल पर यदि नए हैं तो एक बार क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं इनके द्वारा बताई गई बातों के ओर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे सबसे ऊपर में राज्य भर के तमाम जेटेड पास कैंडिडेट को जोहार। ठीक है, तमाम जेटेड पास, यहाँ पारा और गैर पारा नहीं लिखा हुआ, यानी कि सभी जेटेड पास जितने भी सहायक अध्यापक हैं या वो जो गैर पारा हैं। ठीक है, लिखते हैं कि साथियों, वक्त के तकाजे को समझते हुए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि समय की मांग को पहचानिए। खासकर जेटेड पास पारा शिक्षकों को अब कम से कम अपना भ्रम तोड़ने की आवश्यकता है। मैं बार बार आप लोगों से कहता रहा हूं कि समायोजन और वेतनमान के बारे में अगर आपके पास कोई विकल्प या प्रक्रिया या प्लान है तो ज़रूर बताएं। आखिर क्यों ऐसा लिख रहे हैं मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, देखिए इनका कहना है कि अगर आपके पास कोई विकल्प है, प्रक्रिया या प्लान है तो ज़रूर बताएं। मुझे भी नेतागिरी पसंद नहीं है। यानी कमेंट जो आते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है कुछ कमेंट ऐसे आते हैं जो दिल को चोट पहुंचाने वाली होती है, इसलिए वे ऐसा लिख रहे हैं। क्योंकि इनको कोई नेता कहता है, कोई कुछ कहता है कि एक और नेता तैयार हो गया, ये सरासर अन्याय है। एक यूट्यूबर होने के नाते चूँकि आपसे हम एक निवेदन करेंगे कि कम से कम ये शब्द ना बोलें, क्योंकि झारखंड के तमाम जितने भी अभ्यर्थी हैं वो जेटेड पास हैं या नहीं हैं, पारा है, गैर पारा है, शिक्षक बनना चाहते हैं, अदरवाइज कोई भी कैंडिडेट जो अन्य वैकेंसी को भरते हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि सभी भाई हैं, भाई सभी को जॉब चाहिए, सभी अपने मेहनत का फल चाहते हैं। तो फिर इसमें नेतागिरी की बात नहीं है। आप वर्तमान परिस्थिति को, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को समझते हुए इसको ध्यान दें। ठीक है, इनका आगे की बात को पढ़ें। अगर कोई ऐसा उपाय सचमुच उपलब्ध है जिसमें एक मुश्त सभी पारा शिक्षकों का कल्याण हो जाएगा तो जरूर बताएं, मैं स्वागत करूंगा, इनका कहना है। ठीक है, जहां तक कोर्ट की बात है तो कोर्ट में जितने भी साथी जा रहे हैं उन्हें शुभकामनाएं, लेकिन उसमें परिणाम आने में वक्त लगेगा। इनका कहना है कि वक्त लगेगा, होगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ज़मीनी स्तर पर आगे क्या करना है, अगर कोई उपाय है तो ज़रूर बताएं। ठीक है, आगे इनका कहना है कि सोशल मीडिया पर महज, देखिए आ गई बात, सोशल मीडिया पर महज पोस्ट लिखने से नहीं होगा। किसी रणनीति को अगर आप गलत मानते हैं तो आपको उसका सही विकल्प देना भी होगा। यानी इनका कहना है कि आप हमारी रणनीति को गलत मानते हैं, स्पष्ट तौर पर यही कह रहे हैं कि अगर हमारी रणनीति गलत है तो आप कोई विकल्प सुझाव दें जिस पर मैं चल सकूं। ठीक है, और आगे कहते हैं अन्यथा फिजूल की कोशिशें करते हुए इस सरकार को 3 साल गुजर गए, 1 साल और गुजर जाएगा तब हाथ मलते रह जाएंगे हम सभी। ठीक है, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। देखिए दूसरा पक्ष यह है कि अगर आप भी मानते हैं कि नियुक्ति ही अब हमारे सेटलमेंट का एकमात्र विकल्प है तो नियुक्ति नियमावली 2012 के लिए सिर्फ एक बार सर पर कफन बांधकर अंतिम प्रयास करने में आपको गुरेज क्यों है, यह स्पष्ट कीजिए। यह भी बताइए कि अब अगर आप सबका एक ही लक्ष्य 2012 नियमावली है तो फिर पारा गैर पारा संयुक्त अभियान में कौन सी आपत्ति है। यानी देखिए यहाँ पे संयुक्त अभियान जो चला रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं कोई आपत्ति कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे ये कह रहे हैं कि 13 हज़ार दोनों ही संवर्ग की सीटें हैं। संयुक्त प्रयास से सरकार पर एक इम्फेक्ट भी पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट भी पड़ेगा क्योंकि कहीं ना कहीं गैर पारा साथी बेरोजगार नवयुवकों की फौज है और वर्तमान परिस्थितियों में उस वोट बैंक की चिंता सरकार को ज़्यादा होगी पारा शिक्षकों की तुलना में। ऐसा इसलिए क्योंकि यह आपको स्वीकार करना ही होगा कि सरकार कहीं ना कहीं पारा शिक्षकों को लेकर काफ़ी रिलैक्स मोड पर है। सही बात है, रिलैक्स मोड पर है क्योंकि बहुत कुछ मिल चुका है, सरकार एक बार दे चुकी है, दोबारा तो सपना ही समझिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि रिलैक्स मोड पर है, पारा शिक्षकों को बहुत कुछ दिया गया है और अभी तुरंत कुछ देना उतनी ज़रूरी नहीं है। बतौर पारा शिक्षक भी अपने साथ हुए अन्याय को लेकर हम मुंह खोल सकते हैं, लेकिन एकीकृत मोर्चा के साथ रहते हुए पूर्व की फाइनल वार्ता की गलतियों के कारण अब हम उस हक को भी खो चुके हैं। ऊपर से हाईकोर्ट के डिसीजन ने हमें बतौर जेटेड पास पारा शिक्षक पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया गया है। सही बात है, जब से हाईकोर्ट ने ये आपको
जेटेट पास के लिए समायोजन वाली जो पिटीशन था उसको खारिज कर दिया। ठीक है, आगे कहते इस बात को आप मानिए या ना मानिए, लेकिन यही सच्चाई है, यही वजह है कि सीधे समायोजन की मांग को लेकर अभी कोई भी आंदोलन खड़ा करने की न तो दूर दूर तक कोई संभावना और न ही कोई इसके लिए आगे बढ़ने की हिम्मत जुटा पा रहा है। इसलिए निवेदन है कि तमाम जेटेट पास पारा शिक्षक के अग्रपंक्ति लीडर्स ईगो त्याग कर, ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात बोले हैं कि ईगो त्याग कर संयुक्त मुहिम जुड़िए। पारा शिक्षक संगठित हैं और कई बड़े आंदोलनों को अंजाम दे चुके हैं, ये पारा शिक्षकों की ताकत है। वहीं गैर पारा साथियों का संख्या बल और बेरोजगार युवा होना उनकी ताकत है, तो क्यों नहीं दोनों ताकत एक होकर चलें, जबकि लक्ष्य एक ही है। अगर मेरे नेतृत्व में आप लोगों को असहज महसूस होता है तो मैं नेतृत्व भी आप लोगों को सर्वसम्मति से सौंपने को तैयार हूँ। ठीक है, बस ईमानदारी से पारा या गैर पारा साथियों को लेकर संयुक्त रूप से आगे बढ़ते हुए सरकार के खिलाफ विद्रोह फूकिए। मैं पूरी शिद्दत के साथ अपने चिरपरिचित अंदाज में एक सिपाही की तरह अपनी भूमिका निभाने का वचन देता हूं। ठीक है, आगे इनका कहना है, मैं एक अपील गैर पारा शिक्षकों से भी करना चाहता हूं कि खुद में आग पैदा कीजिए, होश में आइए कि आप जेटेट पास कर 7 बेशकीमती साल जाया कर चुके हैं अपने जीवन के। आपने जेटेट परीक्षा दी है तो जरूर आपने सरकारी शिक्षक बनने का कभी सपना देखा होगा। उस सपने को धूमिल होने से पूर्व एक उम्दा आक्रमण उन पर जरूर होना चाहिए जिन्होंने आपके अरमानों से खेला, अर्थात सरकार पर। बिना लड़े कुछ हासिल नहीं होता है, एक बार संगठित होकर कोशिश तो करना ही होगा। ठीक है, बाद में परिस्थितियों से कंप्रोमाइज करने का विकल्प तो है ही, क्योंकि नहीं एक बार लड़ने के बाद अगर हार जाए तब कंप्रोमाइज करें, पहले ही हार कर मत बैठिए। धारा की दिशा में मुर्दे तैरते हैं, जिंदा धारा की विपरीत दिशा में चीर कर आगे निकलते हैं। सभी तन मन धन से संगठित होकर चैनल बनाइए। तमाम जिलों में पारा गैर पारा संयुक्त कमेटी गठित करने के लिए मॉनिटरिंग टीम बना दी गई है। ठीक है, और जिसकी सूची जो है गुरुवार तक पेश कर दूंगा। फिलहाल मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब है, इसलिए थोड़ा सा लाचार हूँ, वरना आप तक सूची जारी कर देता। अब तक मैं ईमानदारी से आगे बढ़ने को तैयार हूँ, आप भी जिम्मेदारी लीजिए अपनी। और प्रदेश अध्यक्ष और महासचिव का पद सिर्फ कार्यक्रमों को सुचारू रूप से ध्रुवीकृत करने के लिए होता है, अन्यथा हित की लड़ाई तो हर एक कैंडिडेट की। ऐसे में हर कैंडिडेट को खुद को अध्यक्ष महासचिव बनकर काम करना होगा। बहुत अच्छी बात। ठीक है, अंतिम रूप से निवेदन है कि एक विभत्स आंदोलन इस सरकार को जरूर दिखाना होगा, तभी आकर कदमों में गिरेगी सरकार, और उसके लिए जन सैलाब चाहिए रांची में। उम्मीद है कि आप सभी इन बातों को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मैं वोट मांगने के लिए भाषण नहीं दे रहा हूं, आप भी इस सच्चाई को फील करते हैं जरूर। तो तमाम खुमारी को त्याग कर सामने आइए और आप सब तैयार रहें तो जलजला मचा देंगे। रांची में अधिकार छीन कर लेंगे। पारा गैर पारा तमाम जेटेट पास साथियों को एक बार पुनः हुल जोहार, जय झारखंड। तो आपके जो है प्रदेश अध्यक्ष कुणाल जी बहुत ही बेहतरीन बात आपसे कर रहे हैं, आपसे अपील कर रहे हैं कि उनको नेतागिरी नहीं चाहिए, ना ही वो अगुवा साथी बनना चाहते हैं। यदि आपके पास कोई प्लान है, अगर आप अगुवा साथी बनना चाहते हैं तो मैं सारा जो है अपना पद आपको देने के लिए तैयार हूं। और एक सपना जो आप जेटेट पास करने के समय पाल के रखे थे कि एक सरकारी शिक्षक बनना है, तो सरकारी शिक्षक बनना है तो मुहिम एक छेड़ना होगा, सरकार के विरुद्ध लड़ाई करनी होगी, अपनी मांग को तेज करना होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है, इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों के पास पहुंच सके, और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारे चैनल से आप जुड़ सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।